नमस्कार। तो मैं महावास्तु लखनऊ की ऑफलाइन स्टोर से बात कर रहा हूँ। तो देखिए हम लोग के पास सारा स्टॉक आ गया है और बड़ी डिफरेंट डिफरेंट रेमेडीज़ आई है। तो इस वीडियो में मैं क्या करूँगा, एक तो पहले अनबॉक्सिंग करूँगा, आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे रेमेडीज़ आती है, और थोड़ा सा मैं फिर बैठ के इन सभी रेमेडीज़ के बारे में एक्सप्लेन करूँगा कि आपको कब लगाना चाहिए और किस स्थिति में नहीं लगाना चाहिए, और कौन से जोन है जिस पे आप लगा सकते हैं, और क्या एडवांटेजेस होते हैं 3D स्पेस को 3D रेमेडीज़ लगा के अपनी स्पेस को प्रोग्राम करने के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए बहुत वैरायटीज़ ऑफ रेमेडी हैं हम लोग के पास इस समय, और शुरुआत करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग रेमेडी है जो नहीं, आप लोग कहते हैं ये मेजरली कॉर्पोरेट लेवल स्टाफ के लिए होती है। जैसे मान के चलिए आप लोग मेहनत करते हैं और आपके मेहनत का क्रेडिट कोई और ले जाता है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग एलिफेंट की रेमेडीज इंसर्ट करते हैं। ये रेमेडी जो है आप देखेंगे तो इसको साउथ के जोन में लगाया जाता है या नॉर्थ के जोन में लगाया जाता है, ठीक है। आइडियली सिचुएशन तो ये होती है कि साउथ के जोन में लगाइए, नॉर्थ के जोन में लगाइए, और इसका जो फेसिंग है इसको आप सेंटर की तरफ कर दीजिए, ठीक है। तो ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ रेमेडी कैसे। तो देखिए खूबसूरत सा एलिफेंट है। ये जो उसका मटेरियल है वो है वुड का। तो लोग मतलब आप लोग को थोड़ा सा ऐसा डाउट होगा कि नॉर्थ के जोन में ये कैसे आ सकता है, बट बिकॉज ऑफ द मटेरियल ये वुड का है, ये आप नॉर्थ के जोन में भी प्लेस कर सकते हैं, साउथ के जोन में भी प्लेस कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग। तो चलिए ये तो हम लोग की थी एलिफेंट की रेमेडी। ऐसे बहुत अलग अलग रेमेडीज़ हम लोग के पास पूरी स्टॉक में आ गई हैं और आगे भी आती रहेंगी, क्योंकि महावास्तु भी और भी रेमेडीज़ ऐड ऑन करता चला जा रहा है धीमे धीमे। तो आइए ये दिखाते हैं, ये अपने हनुमान जी, ठीक है। देखिए हनुमान जी की पोजीशन में क्या है ना, जो 3D रेमेडी हम लोगों ने चूज़ करी है, यस ये पॉलीफाइबर की है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है ना, क्योंकि जो हनुमान जी की मूर्ति होती है उसमें कॉन्फिडेंस पोजीशन जरूर होनी चाहिए, ठीक है। तो आप बॉक्सिंग देखेंगे कितनी अच्छी आई है, और ये प्लेसमेंट है। तो जब आप ये प्लेसमेंट देखते हैं हनुमान जी का, ये पोज देखते हैं, तो आप देखेंगे कि एक तो वेपन को बड़े आसानी से रखे हुए हैं, कॉन्फिडेंट पोजीशन में है, ठीक है। तो ये रेमेडी बड़ी इफेक्टिव हो जाती है। ब्रास में क्या हो रहा था ना, वो पोजीशन पोज हम लोग को नहीं मिल रहा था जो एक्सप्रेशन हम लोग चाहते थे। तो इसीलिए हनुमान जी की जो रेमेडी आई है वो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आई है। साउथ ईस्ट के जोन में लगाया जाता है। और मैं आपको रेमेडी दिखाता हूँ। रेड हॉर्सेस हम लोग की सबसे फेमस रेमेडी, और इसकी तो आप लोगों ने बहुत स्टोरीज भी सुनी होंगी। सर की एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो क्या घोड़े भी उड़ेंगे? तो यस, मेरे तो उड़ते हैं, सर का जो कहना रहता है। तो ये रही रेड हॉर्सेस की रेमेडीज। ये साउथ ईस्ट के जोन में लगाया जाता है। देखेंगे पैकिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी पैकिंग में आती है। अब ये क्या होता है, कैश फ्लो के इंप्रूवमेंट के लिए लगाए जाते हैं। एक्चुअली हॉर्स का सिग्निफिकेंस क्या होता है ना, अगर आप देखेंगे तो हॉर्स को पावर से रिलेट किया जाता है। जब भी आप किसी मोटर की पावर की बात करेंगे तो उसको हॉर्स पावर में मेजर किया जाता है। तो इसीलिए ये जो रेमेडी होती है एक सर्टेन जोन में जब हम लोग लगाते हैं तब बहुत इफेक्टिव हो जाती है। और मैं आपको और वैरायटी दिखाता हूँ। पेयर ऑफ रैबिट, ठीक है। तो पेयर ऑफ रैबिट अगर आप देखेंगे तो इसको अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो जितने लोग भी जो नहीं बिजनेस नेटवर्क ज्वाइन करते हैं और चाहते हैं कि उनके लोग का कनेक्शन बैठे, तो ये पेयर ऑफ रैबिट की रेमेडी लगाई जाती है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है क्योंकि रैबिट का सिंबल क्यों यूज़ किया, और स्पेशली इसको ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट के जोन में हम लोग लगाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि जो रैबिट धरती के नीचे जो अपना नेटवर्क बनाता है वो बहुत मतलब क्या होता है, वेल कनेक्टेड होता है। तो ये जब रेमेडी आप लगाते हैं तो यस आपका नेटवर्क बिल्डिंग में बड़ा इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। और जितने भी लोग बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ज्वाइन करे रहते हैं उन लोग के लिए तो मस्ट हैव रेमेडी है, क्योंकि उनको लगाए रखना चाहिए ताकि उन जो जिस नेटवर्किंग में जा रहे हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, बिजनेस नेटवर्क की एक तो मीटिंग फीस होती है, ज्वाइनिंग फीस होती है, आप ऑलमोस्ट इतना स्पेंड तो कर ही रहे हैं उसमें। तो ये रेमेडी लगा के क्या है ना, उससे फ्रूटफुलनेस भी आ जाती है आपके पास, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ मैं। हाँ, ये अपने पॉलीफाइबर के इंद्रदेव हैं। पॉलीफाइबर में क्या होता है, थोड़ा सा लाइट मटेरियल हो जाता है और इसके एक्सप्रेशन वगैरह बहुत अच्छे से आ जाते हैं। अब ये आप देखेंगे तो ये पैकिंग है इंद्रदेव की। तो इंद्रदेव का साइज़ भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है। अब इंद्रदेव को क्यों कहा जाता है ना, क्योंकि मैनेजमेंट से रिलेटेड पार्ट होता है, ठीक है। तो क्या है, माना जाता है ना, आप लोगों ने देखा होगा स्वर्ग में इंद्रदेव बैठे हैं और सारे एलिमेंट्स को कंट्रोल कर रहे हैं ना, सारे देवताओं को कंट्रोल कर रहे हैं। तो जब भी अपने बिजनेस में आपको लगता है कि मैनेजमेंट हेवायर हो रहा है, ठीक है, आपके कंट्रोल में नहीं आ पा रहा, तब ये इंद्रदेव की रेमेडी लगाई जाती है। स्पेसिफिकली ईस्ट के जोन में लगाई जाती है, तो इसका रिजल्ट और अच्छा आता है। अब इसके बाद और भी इंटरेस्टिंग रेमेडीज़ हैं, जैसे मैं अभी खोल के दिखाता हूँ आपको। ये इधर हो गए, अब आ जाते हैं। ओके, ये वाइट हॉर्सेस। इसके बाद मैं आप लोग को 12 रेड हॉर्सेस दिखाऊंगा। बड़ी अच्छी
जो 3D ऑब्जेक्ट है 12 रेड हॉर्सेस का भी अपने पास। अब ये देखिए वाइट हॉर्सेस लगाए जाते हैं। देखिए वाइट हॉर्सेस के अलग अलग पर्पस हो सकते हैं। इसको आप नॉर्थ वेस्ट जोन में भी लगा सकते हैं, इसको नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट को जोन में भी लगा सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट जोन में लगाने में ये होता है कि जब आपको नहीं बैंकिंग सपोर्ट चाहिए होता है तो इसको लगाया जाता है। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट जोन में लगाया जाता है क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी फिजिकल अट्रैक्शन बिटवीन कपल कम हो जाता है, तो उसको आप नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट के जोन में भी लगा सकते हैं। इसके अपने अपने इफेक्ट हैं। तो चलिए काफ़ी मैं आपको दिखाता हूँ 12 रेड हॉर्सेस के बारे में। ये जो है रेमेडी ये बहुत भारी है एंड बट इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। तो अभी जो मेरे पास है, मेरे पास 12 रेड हॉर्सेस हैं, इसका 12 वाइट हॉर्सेस भी आता है। तो 12 रेड हॉर्सेस का पर्पस क्या होता है ना, मेजरली उनके लिए डाला जाता है जो ब्रांडिंग पे फोकस कर रहे हैं, जो मान के चलिए अपना ब्रांड सेटअप में करने वाले, नया स्टार्टअप करा हुआ है और ब्रांडिंग में बहुत ज़्यादा फोकस है, जानते हैं उनका नाम चले या उनकी कंपनी का नाम चले, तब उस केस में आप देखेंगे पैकिंग तो बहुत अच्छे से पैक आया है ये, और बहुत भारी है ये रेमेडी। बाप रे, इसको मैं एक बार ओपन करके भी दिखाता हूँ आप लोग को। इसी वीडियो में मैं आप लोग को एक्सप्लेन करते चला जा रहा हूँ कि जोन में रखना चाहिए, तो आई डोंट थिंक सो मैं अलग से डेडिकेटेड इसमें स्लॉट बना के आपको बताऊंगा। हाँ, मेरे रील्स आते रहेंगे तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिएगा, जो मैं शॉर्ट और इसमें और डिटेल डिस्क्रिप्शन दूंगा हर एक रेमेडी के बारे में। और कुछ दिन में मेरा पॉडकास्ट भी आने वाला है, मतलब काफ़ी उसमें इंटरेस्टिंग टॉपिक चूज़ करे गए हैं और ये वही टॉपिक मैंने रिवील करे हैं जो यूजुअली मैं पेड कंसल्टेशन में रिवील करता था। एंड आई होप आप लोगों को वो पसंद आए। देखिए कितनी खूबसूरत रेमेडी है, इट्स वेरी हैवी। ये देखिए, तो ये 12 रेड हॉर्सेस की रेमेडी लगाई जाती है, स्पेसिफिकली साउथ के जोन में लगाई जाती है। ब्रांडिंग से रिलेटेड जो भी स्टार्टअप्स हैं, जो भी कंपनीज हैं, जो फैमिली बिजनेस है, जो जनरेशन चलने आ रहे हैं और फोकस करना चाहते हैं ब्रांडिंग में, तो ये 12 रेड हॉर्सेस की रेमेडी लगाई जाती है। रेमेडी को प्रोक्योर करने के लिए नीचे नंबर्स भी दिए हुए हैं, आप उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा असिस्टेंट आपको बेटर रेट्स प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा इसमें। अब लेट्स सी, अब आ जाते हैं। हाँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग रेमेडी होती है मैनिफेस्टिंग पॉट मेकिंग की। वो बंदा पॉट बना रहा है उस फोटो में, तो अब उसमें क्या होता है, ये स्पेसिफिकली आपको तब यूज़ आ जाएगा जब जैसे आप अपना फर्स्ट बॉक्स इनेबल करना चाहते हैं। तो फर्स्ट बॉक्स माना जाता है बॉक्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। आप इस दुनिया में क्या घटित करने आए हैं वो एस्ट्रोलॉजी का फर्स्ट बॉक्स बताता है, ठीक है। तो इस रेमेडी को जो जैसे मैं यूज़ करता हूँ, मैं ऐसे रिकमेंड करता हूँ अपने क्लाइंट्स को जिन्होंने एस्ट्रो सॉर्ट ले रखी है और जिनको या तो अपनी पता है कि उनका फर्स्ट बॉक्स में कौन सी राशि है, तो मैं उनको बताता हूँ कि उस राशि की दिशा में आप ये पेंटिंग लगाइए। तो ये पेंटिंग लगाने में ये मेरी रिकमेंडेशन रहेगी, जिन्होंने मेरे से एस्ट्रो सॉर्ट भी ली है वो ये रेमेडी ले सकते हैं और अपने फर्स्ट बॉक्स की दिशा में भी लगा सकते हैं। और जो लोग जानते हैं कि नहीं उनका फर्स्ट बॉक्स की दिशा कौन सी है, तो वो वहाँ पे लगा सकते हैं। मैं एक बार आपको फोटो भी दिखा देता हूँ। इसके बाद मैं पिरामिड के बारे में दिखाऊंगा, उसके बारे में थोड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा जो थोड़ा सा लोग का मिसकंसेप्शन आ गया। ब्यूटीफुल पेंटिंग एंड यू कैन प्लेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ योर फर्स्ट बॉक्स। फर्स्ट बॉक्स का जो साइन है उसके डायरेक्शन में आप इसको लगा सकते हैं अपने फर्स्ट बॉक्स को इनेबल करने के लिए। अपने जो आपने जो विजन में चल रहा होता है, पुटिंग योर प्लान्स ऑन एक्शन, जो भी आप सोच रहे हैं कि ये घटित करना है उसके एक्शन में लाने के लिए ये बड़ी अच्छी रेमेडी रहेगी आपके लिए। एंड जिन्होंने भी मेरे अच्छे खासे हैं, मतलब जिन्होंने भी मेरे से एस्ट्रो सॉर्ट ले रखी है फर्स्ट बॉक्स को इनेबल करने के लिए, ये भी बहुत अच्छी रेमेडी रहेगी आपके लिए। बाकी मैं पहले भी अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ। ये विलेज सीन की फोटो बहुत डिमांड आई थी उसके बाद से जब मैंने अनवील किया था। तो क्या होता है ना, ये विलेज सीन, हाँ ऑब्वियसली ये तो लगा ही हुआ, मेरा भी लगा हुआ है। तो क्या है ना, विलेज सीन में क्या होता है, एक तो दो एस्पेक्ट होते हैं विलेज सीन के। एक प्रॉपर्टी खुद का घर लेने के लिए भी इसको यूज किया जाता है, दूसरा ये भी यूज करा जा सकता है जो अपनी प्रॉपर्टी सेल करने होते हैं, ठीक है। तो उस केस में भी ये यूज आता है। ये आपको ये रेमेडी दिखाता हूँ। तो अपनी महावास्तु की बहुत फेमस रेमेडी है ये लव बर्ड्स। तो लव बर्ड की रेमेडी स्पेसिफिकली करा जाता है क्योंकि क्या है ना, हार्मोनियस रिलेशनशिप बनाए रखने के लिए ये करा जाता है। इसको यूजुअली हम लोग साउथ वेस्ट के जोन में ही रिकमेंड करते हैं। एक बार मैं दिखा देता हूँ पैकिंग।
ये ऐसे पूरा पैक होके आता है एंड ये साउथ वेस्ट के जोन में इसको प्लेस करा जाता है। इट्स अ ब्यूटीफुल 3D ऑब्जेक्ट जो आप लगा सकते हैं अपने घर में। साउथ वेस्ट के जोन में प्लेस किया जाता है, इसीलिए आप देखेंगे तो इस ऑब्जेक्ट का जो बेस है वो येलो कलर में रखा गया है। इसको आप लगा देते हैं यूजली जब नहीं हार्मोनियस रिलेशनशिप नहीं चल रहे होते हैं हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, तब ये बहुत अच्छी रेमेडी हम लोग की वर्क करती है और काफ़ी इफेक्ट दिया। बहुत लोगों का बहुत पॉजिटिव फीडबैक है इस रेमेडी के लिए। अब देखिए क्या हो जाता है ना, वास्तु की जो अब हम लोग हाँ मैंने कहा था पिरामिड के बारे में, तो मैं पिरामिड्स दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए पिरामिड में क्या हो गया है ना, लोग आजकल रेमेडी के फॉर्म में उसको ज़मीन के अंदर गाड़ने लग गए। ठीक है, एक कंडीशन होती है पिरामिड को लगाने के लिए, जो पिरामिड का मटेरियल होना चाहिए वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होना चाहिए। अब पिरामिड अगर आप कंडक्टिंग मटेरियल का लगाते हैं तो उसकी इफेक्टिवनेस गड़बड़ा जाती है। दूसरा ये भी हो सकता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आ सकते हैं। तो इस केस में आप हम लोग के जो रिकमेंडेड पिरामिड्स होते हैं वो या तो प्लास्टिक का होता है या वुडन होते हैं। अब ये वाला जो मैं सैंपल दिखा रहा हूँ आज को 3D ऑब्जेक्ट, ये प्लास्टिक का है। जब वुड का भी हम लोग पिरामिड बनाते हैं तो उसमें ये हम लोग ध्यान रखते हैं कि कोई भी उसमें नेल ना इंसर्ट हुआ हो। तो जब वो वुड का पिरामिड अपना होता है, वो भी मैं मंगवा लूँगा कुछ दिन में, वो होता है तो उसमें क्या करा जाता है कि नेल का इंसर्शन नहीं है, कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल नहीं होना चाहिए। जब इसका प्लेसमेंट किया जाता है तो क्या होता है, एक तो बड़ा ध्यान रखा जाता है, कुछ जोन में अवॉइड किया जाता है पिरामिड को। जब ये प्लेस किया जाता है यूजुअली हम लोग रिकमेंड करते हैं इसको फ्लोर में प्लेस करने के लिए। मजे की बात ये है, मैं एक बार एक घर में गया तो वो यहाँ पे प्लेस करा हुआ था, दीवार में ऐसे लगा रखा था। इसकी इफेक्टिवनेस तब होती है जब आप इसको फ्लोर में प्लेस करेंगे। और देखिए जो भी इजिप्ट के पिरामिड है ना वो 0 डिग्री नॉर्थ पे प्लेस्ड है, तो आपको जब इसको प्लेस करेंगे तब आप ये देखेंगे कि इसका एक जो पार्ट है वो 0 डिग्री नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, तब ये ज़्यादा इफेक्टिव हो पाते हैं। अब जो क्या होता है ना, जब कंसल्टेशन स्टार्ट होती है तो सबसे पहले बेसिक बैलेंसिंग की जाती है। तो बेसिक बैलेंसिंग का भी क्या होता है, जो मटेरियल लगता है रेमेडी में वो मटेरियल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा करना चाहिए। तो अब जो महावास्तु की बेसिक बैलेंसिंग रेमेडीज़ है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद मैं आप लोग को वर्चुअल एंट्री के बारे में भी दिखाऊंगा। मैं एक बार खोल लेता हूँ आपके, ये रही, काफ़ी भारी है। तो जो अपनी बेसिक बैलेंसिंग में होता है तो पहली प्रेफरेंस तो हम लोग की ये होती है, अगर आपका खुद का घर है तो आप मेटल स्ट्रिप इंसर्ट कर दीजिए। तो ये महावास्तु की मेटल स्ट्रिप्स आती हैं, तो आपको टॉयलेट सीट्स का तोड़ना नहीं पड़ेगा, आप उसको ये मेटल स्ट्रिप डाल के ही ट्रीट कर सकते हैं। कुछ टॉयलेट सीट होती हैं जिसमें ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव नहीं होते, लेकिन मेजर जोन में आप मेटल स्ट्रिप से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है, लोग आके कहते हैं कि सर हम तो रेंटल प्रॉपर्टी में हैं, ये सारे अलग अलग मेटल स्ट्रिप्स हैं। अब लोग कहते हैं कि नहीं मैं तो सर रेंटल प्रॉपर्टी में हूँ, तोड़ने के लिए ओनर इतना परमिट नहीं कर रहा है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग आपको कलर टेप्स रिकमेंड करते हैं। मैं एक बार आपको सैंपल दिखा देता हूँ, ये रहा। तो कलर टेप रिकमेंड किया जाता है। ये अलग अलग टाइप के कलर हैं, हम लोग के पास इस समय 7 टाइप के कलर टेप्स होते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये सारे ऑप्शंस हैं अपने पास, रेड, येलो, ग्रीन, गोल्डन, ब्लू, वाइट, है ना। तो आप इस कलर टेप को यूज़ कर सकते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ योर एंट्रेंस, या फिर आप अगर टॉयलेट सीट को भी ट्रीट करना चाहते हैं तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग। इसको आप फ्लोर में लगा सकते हैं यू शेप में, डिपेंड करता है कि आप इंडियन टॉयलेट सीट है कि वेस्टर्न टॉयलेट सीट है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि कौन सा जोन है। ठीक है, तो उसके हिसाब से, जैसे ये वाइट कलर की टेप है तो आप ये ले सकते हैं। तो अपनी एंट्रेंस को आपको ना तोड़ना पड़ेगा, विदाउट डेमोलिशन आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यूजुअली जब ये ट्रीटमेंट करा जाता है टेक्स अराउंड 3 वीक्स इसका जो रिजल्ट आने के लिए। अब हाँ, लास्ट में मैं आपको दिखाता हूँ वर्चुअल एंट्री रॉड्स। तो क्या होता है ना, कई बार हो सकता है कि पॉजिटिव एंट्रेंस आपको ना मिल रही हो और सभी लोग चाहते हैं कि उनको पॉजिटिव एंट्रेंस का इफेक्ट आए, क्योंकि पॉजिटिव एंट्रेंस का इफेक्ट भी बहुत अच्छा है जो और सब लोग एक्सपीरियंस करते हैं। तो क्या है ना, ये वर्चुअल एंट्री की रॉड्स लगाई जाती है। अब जैसे आयरन की रॉड है, अब ये वेस्ट का अगर मेरे पास एंट्री नहीं खुली है, जैसे ये केस हो गया, खैर इस केस में तो शीशा है। अगर आप चाहेंगे तो हम लोग के पास मैग्नेट्स भी होते हैं। आप अगर जोन वाइज हम लोग के पास कलर्ड मैग्नेट है, अगर आप शीशे में भी एंट्रेंस खोलना चाहते हैं तो वो हम लोग के पास अवेलेबल रहते हैं। अब ये आ जाता है वर्चुअल एंट्री रॉड। ठीक है, अब ये रॉड इंसर्ट करा जाता है किसी भी ओपनिंग, अगर आपके पास दरवाजा नहीं है तो फ्लोर में एक सर्टेन लेवल में इंसर्ट किया जाता है। इट इज़ एडवाइजेबल टू कंसल्ट एक कंसल्टेंट से एडवाइस ले लीजिएगा वर्चुअल एंट्री वगैरह लगाने के लिए, क्योंकि बहुत चीज़ें होती हैं जो ध्यान में रखी जाती हैं इसको लगाने के लिए। इसमें सारे मेटल्स की आती हैं। और लास्ट में मैं आपको एक और दिखा देता हूँ, महावास्तु का जो शक्ति चक्र है, काफ़ी
क्लीन वे में कर दिया गया है, बड़ा एडवांस। आप जो देवता रेमेडीज़ लगाने का सोचते हैं ना, वो देवतास के बारे में डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है शक्ति चक्र में, तो इससे बड़ा इजी हो जाता है आप कब कौन सा देवता इनेबल करें ये जानने के लिए। मैं दिखाता हूँ। लेकिन हाँ, देवता यू शुड मतलब एक प्रोफेशनल की एडवाइस ले लीजिएगा, क्योंकि देवता रेमेडीज़ बहुत पॉजिटिव रिजल्ट भी दे सकती हैं, और अगर गलत लग जाए तो थोड़ा सा इम्पैक्ट उसको वेरीफाई करना पड़ता है कि सही से इम्पैक्ट लगा कि नहीं। तो ये शक्ति चक्र है महावास्तु का, जो आप ले सकते हैं। इसमें देवतास के बारे में आपको एक तो नाम लिखा हुआ है, और प्लस इसमें देवतास का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि वो क्या क्या करते हैं। अब आप इस वीडियो की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने स्टाफ का नंबर भी शेयर कर दूंगा। फॉर बेटर प्राइस एंड इवन फॉर बल्क परचेजेस आप इसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।